जो है वो खत्म हो चुका है और सच में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इतनी सारी मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जितनी भी मीडिया आई थी सच में बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल उन्होंने मुझसे किए और उनके जवाब मैंने दिल से दिए जो मुझे लगा कि जो देने चाहिए। और बस इंटरव्यू हो गया, सुबह के 11 बजे के निकले हुए होटल से, अभी बज चुके हैं 6:30 और पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है 1 घंटा लगेगा, तो मैं पहुंचूंगी 7:30 बजे तक। भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, अपने पसंद का कुछ खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं और भैया कुछ खाते बढ़िया सब। बड़ा पाव मैंने बहुत खाया है, अभी कुछ नई चीज मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ। तो गाइस अभी ना बहुत सारी क्लिप्स ऐसे छोटी छोटी कट के आ रही हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हमारी फैमिली को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे कि अरमान और कृतिका, जब वो स्विमिंग पूल का सीन है जिसमें मैं और कृतिका दोनों स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर पूरी बात क्या हुई थी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। वहाँ पे ये हुआ था कि अब जैसा कि आप सबको पता है गोलू जो है पानी से बहुत डरती है, पूल वूल से दूर ही रहती है, बहुत कम वो है जो पूल में जाती है। उस दिन अरमान का मन था कि चलो पूल में थोड़ा सा हम नहा लेते हैं, क्योंकि हम 4-5 लड़कियां भी पूल में गई थी और जिम के बाद उन्होंने कहा चलो पूल में चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो कृतिका जो उसकी गहराई थी पूल की वो थी 5.5 फीट, तो वो गलत जगह से जो पूल में उतर रही थी और मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो अरमान जी ने उसको उतारा था पानी के अंदर। तो वहाँ पे गलत पोर्ट्रे किया गया है कि पायल अपने आप पानी में आ रही है और अरमान जो है कृतिका को गोद में उठा के नीचे आ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, आप लोग हर चीज का गलत वे क्यों लेते हो? आप उसे पॉजिटिव वे में भी देख सकते हो। और अगर आपने ये सीन देखा है तो पहले लाइव पे जाओ, वहाँ पे 24 आवर्स लाइव दिखाते हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो कि क्या रीजन है कि पायल अपने आप उतर रही है और अरमान कृतिका को उतार रहा है। तो पहले उसके पीछे पूरा आप उस मुद्दे के पीछे जाओ, फिर अपने कमेंट करो। और बहुत सारी ऐसी क्लिप है, वो सारी क्लिप मैं एक एक करके लगाऊंगी भी। और गाइस जितने लोग वहाँ अपने बन रहे थे ना, भाई भाई भाभी भाभी कर रहे थे, उन लोगों का कल का जब एविक्शन के टाइम पे जो वो अंदर बुलाया था हमें सीक्रेट रूम में और कुछ विश के लिए बोला गया था, तो वहाँ पे शिवानी की विश सुन के तो मैं हैरान ही हो गई। उसकी विश ये थी कि अरमान जी उस घर से निकल जाएं, और दूसरी शायद उसकी विश थी कि अरमान जी जब तक हम उस हाउस में रहे हमसे बात ना करें। कोई ऐसी विश कैसे मांग सकता है कि एक आदमी अपनी बीवियों से बात करनी छोड़ दे? बहुत ही गलत उसका ये विश था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अगर आप 24 आवर्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे शिवानी एक हिंदी में सेंटेंस बोल रही है कि बिग बॉस की कठपुतली लाइक कुछ बोल रही है 24/7। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वहाँ वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, इसका मतलब वो हिंदी में बात कर सकती है, पर वो जानबूझ के उस भाषा में बात करती है ताकि जो यूपी साइड के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सके। एक वो उसके पास कार्ड है वो खेलने के लिए कि मैं इस भाषा में बात करूंगी तो मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बल्कि वो हिंदी में भी बात कर सकती है और बहुत प्यार से बात कर रही है। बिग बॉस की कठपुतली दिखाएगी ऐसे कुछ ऐसे करके बोल रही है, तो यहाँ से भी पता लगता है कि ये भी एक उसके पास कार्ड है अपनी लैंग्वेज का कि वो उससे भी खेल रही है। तो भाई बेटा शिवानी क्या कर रहे हो आप? कौन सी टेक्निक से खेल रहे हो आप? कभी कुछ हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी आप कहते हो हमें ऐसा ही बात करनी आती है, हमें हिंदी नहीं आती है, पर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। अब जो है उनकी साइड से अभिषेक या फिर उनकी फैमिली से कोई ना कोई जरूर मेरा व्लॉग देख के मुझे बोलने आएंगे, तो भाई पहले आप देखो कि आपकी बिटिया क्या कर रही है, वो ऐसे क्यों खेल रही है, वो ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही है अपने आप को, वो खुद डबल फेस क्यों कर रही है? भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे कि आपकी बिटिया के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि आपकी बिटिया कर ही ऐसा रही है, वो खुद अपने आप को गलत शो कर रही है। तो गाइज अभी जब मैं इंटरव्यू देके निकली ना, तो किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि आपके जो वोट थे वो सना से ज्यादा थे, पर साई ने जो है अपनी बार वाली अपॉर्चुनिटी खोकर सना को सेव कर दिया। तो इसका मतलब गाइज मेरे को वोटिंग की वजह से या नॉमिनेशन की वजह से बाहर नहीं निकाला गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बाहर वाला जो बना हुआ था उसकी वजह से मैं इस गेम से आउट हूँ। इसका मतलब मुझे इस गेम में अभी भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर कोई जाए तो वो मैं हूँ। प्लीज प्लीज इतने सारे वोट कर देना वाइल्ड कार्ड की एंट्री पे। तब तक मैं चाहती हूँ कि कृतिका और अरमान को आप भर भर के सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअल खेल रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल देख रहे हैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर है सब लोग अरमान को अच्छी तरह से जानते हैं, कृतिका को अच्छी तरह से जानते हैं। जो नए सब्सक्राइबर, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हमारे बारे में नहीं पता है। धीरे धीरे मैं सबको सारी चीजें बताऊंगी कि अरमान अपनी लाइफ में कितना सही है, कृतिका कितनी सही है, मैं कितनी सही हूँ, पर वो सब धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन उस टाइम तक देर हो जाएगी, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा दोनों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन दोनों में से दोनों ही टॉप 5 और टॉप 3 तक पहुँचे। तो गाइज अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने पिछला कल का एपिसोड देखा जिसमें मैं एविक्ट
शॉक्ड हुई हूँ। बिग बॉस के हाउस से बाहर निकाली गई हूँ और निकालने के बाद का मैंने देखा कि मैंने वो टेक एक जरूर, मैं पिछले का कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। मैं वो देखूंगी कि आगे क्या हो रहा है। तो वो जब मैं निकली ना, उसके बाद मैंने देखना चाह के मेरे निकलने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे बहुत 2-3 चीजें ऐसी हैं कि पहला, नेजी भाई को रिग्रेट हुआ कि उसकी वजह से मैं बाहर आई हूँ। पर नेजी भाई, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो मेरा भाई है और भाई हमेशा रहेगा। और साई का भी मेरे हिसाब से इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ सना को बचा रहा था। उसको नहीं पता था कि वो सना को बचाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगी, शायद उसे ये नहीं पता था, इसीलिए जो है उसने ये स्टेप उठाया। और निजी ने माफी मांगी, भाई मेरे कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा और मेरे सब्सक्राइबर्स ने चाहा तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में मैं जरूर आऊंगी। और एक क्लिप मैं अभी डाल रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अरमान, पायल और कृतिका के साथ जी आप घर में अंदर आए थे। जी सर। अगर आज पायल यहाँ से चली जाती है जी सर। तो आपको क्या लगता, क्या होगा? कुछ नहीं सर, प्रिपेयर है। अगर वो बाहर भी चली जाती है तो अच्छी बात है, घर में 4 बच्चे हैं, संभाल लेगी। तो ये क्लिप तो आपने देखी ली होगी। इस क्लिप में आपको जो दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अरमान जी खुश हैं मेरे बाहर आने से, पर ऐसा कुछ नहीं है। अरमान जी अंदर से बहुत परेशान थे। एक दिन पहले रात भर उनको यही लग रहा था कि जो इस गेम से बाहर होने वाले हैं वो खुद होने वाले हैं। बिग बॉस ने एक दिन पहले बोल दिया था जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं वो अपना अपना बैग पैक करके रखो। मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं लग रहा था मैं बाहर आऊंगी, पर अरमान जी ने अपना एक एक कपड़ा, एक एक जूता, सब कुछ अपना पैक कर दिया था, क्योंकि वो अंदर से डिमोटिवेट हो गए थे। लोग उन्हें उनके जजमेंट की वजह से उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको नेगेटिव सोच रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलत पे गलत बोलते हैं और सही पे। हाँ, उनकी आदत है कि कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई आर्ग्यू होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मुझे लगता है कि यही वो गलती है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, पर वो उनका नेचर है, वो सही जगह सही बताएंगे, गलत जगह गलत।